नोचने वाली और राक्षस के खून को धरती पर गिरने से पहले अपने खप्परों में भरने वाली भयानक शक्तियां थी। उसका गर्म खून तांत्रिक अपने खप्परों में भरकर योगिनियों को अर्पित करते थे ताकि उन्हें अमरता, हवा में उड़ने की शक्ति और दुश्मनों को पल में राख करने की सिद्धि मिल सके। ये कोई कहानियों के भूत नहीं है, ये वो अतृप्त, विकृत और भयानक पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं जो वाकई इन इलाकों में मौजूद हैं। समय के साथ उन जगहों पर कई ऐसी महिलाओं की आत्माएं भी जुड़ गई हैं जिन्हें तंत्र साधना के दौरान बलि चढ़ा दिया गया। उनके पैर जमीन पर तो होंगे लेकिन वो पीछे की तरफ मुड़े हुए होंगे। उनकी आंखों में कोई पुतली नहीं होगी, वो पूरी तरह से कोयले की तरह काली होगी। छोटे बच्चों को तो वहां पे घर के आंगन में भी पैर नहीं रखने दिया जाता है। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में खिड़की के पल्लों पर कोई बाहर से हाथ थपथपाता है और आपके किसी बहुत ही करीबी इंसान की आवाज में आपको आवाज लगाता है। एक दिन उसने इंटरनेट पर असम की योगिनी परंपरा और कामाख्या पहाड़ियों के पीछे प्राचीन और पर्यक्त्व अखाड़ों के बारे में पढ़ा था। तभी अनिबान को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे उसकी गर्दन के पास की हवा अचानक से गर्म हो गई थी। कोई उसके पीछे खड़ा था। जब वो भागते भागते पहाड़ी के नीचे सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि राहुल और सुमित वहां पहले से मौजूद थे। वो दोनों कार के पास खड़े थर-थर कांप रहे थे। जब भी कोई कहता है कि शाम के 6 बजे के बाद वहां की पहाड़ियों या मायों में नहीं जाना, तो आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी हंसकर टाल देती है और पूछती है, क्यों भाई, क्या वहां शाम के 6 बजे के बाद कोई चुड़ैल आ जाती है? तो दोस्तों, आज रात रियल मिथिपिका पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसे आम बोलचाल की भाषा में लोग चुड़ैल कहते हैं, तंत्र शास्त्र और असम के प्राचीन लोक इतिहास में उसे डाकिनी, शाकिनी या स्थानीय असम भाषा में उसे जाकिनी कहा जाता है। और यकीन मानिए, ये कोई कहानियों के भूत नहीं है, ये वो अतृप्त, विकृत और भयानक पैरानॉर्मल एंटिटीज हैं जो वाकई इन इलाकों में मौजूद हैं। इतिहासकारों और तांत्रिकों का मानना है, प्राचीन काल में जब 64 योगिनियों के इन स्थानों पर नियमित रूप से पूजा, बलि और साधनाएं बंद हो गई तो वो स्थान धीरे धीरे अबेंडेंट हो गए। लेकिन वहां सदियों से जमा हुई वो उग्र तामसिक ऊर्जा कभी खत्म नहीं हुई। समय के साथ उन जगहों पर कई ऐसी महिलाओं की आत्माएं भी जुड़ गई हैं जिन्हें तंत्र साधना के दौरान बलि चढ़ा दिया गया। इन सब के मिलने से जन्म हुआ जाकिनी का। असम के गांव के बुजुर्ग जो आज भी इन जंगलों के करीब रहते हैं बताते हैं ये जाकिनी या चुड़ैलें दिन के समय बड़े बड़े बरगद, पीपल या खासकर बांस के घने झुरमुटों के बीच सूक्ष्म रूप में छिपी रहती हैं, क्योंकि असम में बांस के जंगल बहुत घने होते हैं और उनके बीच दिन में भी अंधेरा रहता है। लेकिन जैसे ही शाम के 6 बजते हैं, इनका पहरा शुरू हो जाता है। अगर कोई अकेला पुरुष, विशेषकर कोई बाहरी इंसान जो इन रास्तों से वाकिफ नहीं है, शाम के 6 बजे के बाद वहां से गुजरता है तो ये शक्तियां उसके दिमाग पर कब्जा कर लेती हैं। वो सीधे तो सामने नहीं आती, पर वो एक छलावा रचती हैं। वो अचानक एक बेहद खूबसूरत और जवान लड़की का रूप धारण कर लेती हैं। वो लड़की असम की पारंपरिक रेशमी पोशाक यानी सफेद या लाल रंग की मेखला चादर पहने रास्ते के किनारे अकेली खड़ी दिखाई देती है। रात के उस सुनसान रास्ते पर कोहरे के बीच उस लड़की को देखकर कोई भी इंसान रुक जाता है। वो बहुत ही मासूम और मीठी आवाज में कहती है कि वो रास्ता भटक गई है या उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो आपसे लिफ्ट मांगती है। गांव के लोग चेतावनी देखते हैं कि कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो तो भूल कर भी गाड़ी मत रोकना या आप अकेले हैं
तो रुकना मत, क्योंकि जैसे ही आप उनके करीब जाएंगे और ध्यान से देखेंगे, आपको उनके छलावे के पीछे की खौफनाक हकीकत दिखेगी। उनके पैर जमीन पर तो होंगे, लेकिन वो पीछे की तरफ मुड़े हुए होंगे। उनकी आंखों में कोई पुतली नहीं होगी, वे पूरी तरह से कोयले की तरह काली होंगी। अगर कोई इंसान उनके सम्मोहन में फंस गया और उसे अपनी गाड़ी में बैठा लिया या फिर उसके पीछे चल दिया, तो वो उसे सीधे जंगल के उस दलदली हिस्से में ले जाती हैं जहां से बाहर निकलना नामुमकिन है, या फिर पहाड़ी की कोई एक ऐसी तीखी खाई के किनारे ले जाकर वहां से धक्का दे देती है। यही वजह है कि कामाख्या के मायोंग या आसपास के ग्रामीण इलाकों में शाम के 6 बजे के बाद निकलना वर्जित है। छोटे बच्चों को तो वहां पे घर के आंगन में भी पैर नहीं रखने दिया जाता है। लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में खिड़की के पल्लों पर कोई बाहर से हाथ थपथपाता है और आपके किसी बहुत ही करीबी इंसान की आवाज में आपको आवाज लगाता है। अगर आपने खिड़की खोल दी तो सामने भयानक खालीपन और मौत खड़ी होगी। दोस्तों, रियल में दीपिका पे मैं हमेशा सिर्फ इतिहास की बातें नहीं करती, बल्कि मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आपको उन लोगों के अनुभवों से भी रूबरू कराऊं जिन्होंने इस डर को खुद से जिया है। आज की हमारी कहानी ये सच्ची आप भी थी। मुझे कुछ समय पहले गुवाहाटी के रहने वाले एक कॉलेज स्टूडेंट ने ईमेल के जरिए भेजी थी। इसका बदला हुआ नाम अनिबान है। अनिबान को वाइल्ड लाइफ और लैंडस्केप फोटोग्राफी का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने नए कैमरे के साथ असम के दूर इलाकों में जाकर फोटोज लिया करता था। एक दिन उसने इंटरनेट पर असम की योगिनी परंपरा और कामाख्या पहाड़ियों के पीछे प्राचीन और पर्यटक अखाड़ों के बारे में पढ़ा था। साल 2024 की सर्दियों के दिन थे। अनिबान अपने 2 दोस्तों के साथ, राहुल और सुमित के साथ, गुवाहाटी से करीब 2 घंटे दूर एक ऐसी ही सुनसान पहाड़ी पर गया, जहाँ के बारे में कहा जाता था कि वहाँ प्राचीन काल से एक गुप्त मठ हुआ करता था, जो अब खंडर बन चुका था। दिसंबर का महीना। वो लोग दोपहर के करीब 3 बजे वहां पहुंचे। पहाड़ी बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वहां दूर दूर तक कोई दूसरा इंसान, कोई चरवाहा या फिर कोई स्थानीय गाइड तक नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। खैर, वो लोग खंडरों के बीच गए, पुराने पत्थरों की नक्काशी देखी और फोटोज लेने लगे। अभी तक तो सब कुछ बहुत नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दियों में दिन बहुत छोटे होते हैं। देखते ही देखते शाम के 6 बज गए और सूरज ढलने लगा। पहाड़ी से सनसेट का नजारा बहुत ही सुंदर लग रहा था। पूरा आसमान खून की तरह लाल हो चुका था। 5:45 पर राहुल ने अपनी घड़ी देखी और घबराकर बोला, अरे यार अनिबान, अब हमें तुरंत नीचे चलना चाहिए, 6 बजने वाले हैं। गाड़ी जहाँ पार्क किया वहां पहुंचने में भी अभी 20 मिनट लगेंगे, और गांव वालों ने कहा था कि 6 बजे के बाद इस पहाड़ी पर रुकना बिल्कुल मना है। लेकिन अनिबान के सिर पर फोटोग्राफी का इतना भयंकर भूत सवार था कि उसने कहा कि अरे यार, तुम लोग भी इन अंधविश्वासों पर विश्वास करते हो। बस 15 मिनट और सनसेट की वो ब्यूटीफुल पिक्चर्स मुझे लेनी ही लेनी है। बस 6 बजे तक हम नीचे चले जाएंगे। अब यही वो गलती थी अक्सर जो लोग करते हैं, प्राकृतिक और अदृश्य शक्तियों के नियमों को चुनौती देना। ठीक 5:55 पर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उन लोगों के होश उड़ा दिए। आसमान में अभी भी थोड़ी लाली बाकी थी, लेकिन अचानक बिना किसी चेतावनी के उस पहाड़ी पर एकदम से सुनसान गहरा अंधेरा छा गया। टेम्परेचर इतनी तेजी से गिरा जैसे कि किसी ने उन्हें बर्फ के कोल्ड स्टोरेज में बंद कर दिया हो। हवा में एक अजीब सी सड़न जैसी बदबू आने लगी। अनिबान ने कैमरे से अपनी आंख हटाई। धुंध इतनी घनी थी कि उसे 2 फीट दूर खड़े अपने दोस्त तक दिखाई नहीं दे रहे थे। डर के मारे उसका गला सूखने लगा। उसने अपने दोस्त को आवाज लगाई, राहुल, सुमित, कहाँ हो तुम लोग? मजाक मत करो यार, सामने आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तभी अनिबान को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे, उसके गर्दन के पास की हवा अचानक से गर्म हो गई थी। कोई उसके पीछे खड़ा था। उसने हिम्मत की और जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके कानों में एक आवाज आई। वो आवाज किसी एक इंसान की नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे एक ही सुर में दर्जनों औरतें एक ही साथ, एक ही सुर में, किसी तर्जनी आवाज में एक तीखी हंसी हंस रही हूँ।
अब अनिवान का पूरा शरीर डर के मारे सुन्न पड़ गया था। उसके हाथ से उसका कीमती कैमरा छूटकर जमीन पर गिर गया। उसने कांपते हुए हाथ से अपनी जेब से फोन निकाला और फोन में समय देखा। घड़ी में ठीक शाम के 6 बज चुके थे। तभी धुंध के पीछे उसने हवा में अपने सामने कुछ आकृतियां तैरती हुई देखी। वो आकृतियां इंसानी थीं, औरतों की थीं और उनके कपड़े फटे हुए थे, उनके बाल हवा में बिखरे हुए थे और सबसे खौफनाक बात, उनके पैर जमीन पर नहीं थे। वो जमीन से करीब 2 फीट ऊपर हवा में तैर रही थी और एक गोल घेरे में घूम रही थी। उनकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। अनिबान को अब समझ में आ गया था कि ये कोई वहम नहीं है, वो साक्षात मौत है। वो चिल्लाया और बिना पीछे मुड़े अपनी जान बचाकर पहाड़ी से नीचे की तरफ भागा। धुंध के कारण उसे रास्ता भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पत्थरों से टकराया, कई बार गिरा, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे से वो डरावनी हंसियां और पैरों में बजने वाली वो घुंघरुओं की आवाज अभी भी उसका पीछा कर रही थी। जब वो भागते भागते पहाड़ी के नीचे सड़क पर पहुंचा तो उसने देखा कि राहुल और सुमित वहां पहले से मौजूद थे। वो दोनों कार के पास खड़े थर-थर कांप रहे थे। उन्होंने अनिबान को बताया कि ठीक 5:55 पर जब वे खंडर के पास थे, उन्हें किसी अदृश्य बहुत ही ताकतवर ठंडी हवा के झोंके ने पीछे से इतनी तेजी से धकेला कि वो सीधे पहाड़ी के ढलान से नीचे गिरते गए, जैसे कोई शक्ति उन्हें वहां से खदेड़ रही हो। अनिबान रात तो बच गया, लेकिन उस घटना का असर उसकी दिमाग पर इतना गहरा हुआ। उसने ईमेल में लिखा कि उस रात के बाद करीब 1 महीने तक उसे 104 डिग्री बुखार रहा। वो सो नहीं पाता था और जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करता था, वो अदृश्य शक्तियां उसे दिखाई देने लगती। डॉक्टरों के पास उसका कोई इलाज नहीं था। आखिरकार उसके घर वालों ने असम के ही एक तांत्रिक से संपर्क किया, जिसने अनिबान के हाथ में एक रक्षा सूत्र बांधा, यानी एक धागा बांधा और उसकी नजर उतारी। तब जाकर अनिबान की जान बच पाई और आज वो बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद अनिबान ने अपने मेल में लास्ट में जो लिखा वो सच में मुझे भी डरा देता है। उसने लिखा कि दीपिका, वो 64 योगिनियां, वो डाकिनी शाकिनी सिर्फ इतिहास की किताबों या पत्थरों में बंद नहीं है। वो आज भी असम की उस मिट्टी में है, उस हवा में सांस ले रही हैं और वो शाम के 6 बजे का समय वो आज भी सिर्फ और सिर्फ उनका है। वहां जाकर जैसे मैंने किया, नियमों को तोड़ने की गलती कभी कोई भी मत करना। तो दोस्तों, ये थी असम की 64 योगिनियां, उनकी शक्तियां और मंदिर की रहस्यमयी कहानियां, जिसे दुनिया अक्सर अंधविश्वास कहकर टाल देता है। साइंस हमें बहुत कुछ सिखाता है, हिस्ट्री हमें तारीखें बताती है, लेकिन रहस्य हमें उस सीमा पर लाके खड़ा कर देते हैं जहां इंसानी माइंड घुटने टेक देता है। चाहे वो योगिनी तंत्र के प्रतिबंध पन्ने हो, मायोंग का गायब कर देने वाला काला जादू हो, तांत्रिकों का घातक बाढ़ हो या शाम के 6 बजे का छलावा हो, एक बात बिल्कुल साफ है, इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसी ऊर्जाएं, कुछ ऐसी शक्तियां आज भी मौजूद हैं जिन्हें हमें उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उनके दायरे में उनकी बिना इजाजत के कदम बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। अब आपको क्या लगता है कि अनिबान ने उस पहाड़ी पर जो देखा वो सिर्फ उसका कोई दिमागी वहम था, कोई हेलुसिनेशन, या वाकई उस प्राचीन पहाड़ी पर ठीक 6 बजे कुछ ऐसी शक्तियां जागृत हो जाती हैं जो नहीं चाहती कि उनकी सीमा में उनके अलावा कोई और आए? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको रियल विद दीपिका में आज का ये एपिसोड पसंद आया हो, कुछ यूजफुल इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। साथ ही आप मेरे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। आप अपना सपोर्ट मुझे वहां पे भी दिखा सकते हैं गाइज। ऐसी ही खतरनाक और रहस्यमय डरावनी कहानियां मैं आपके सामने लाती रहूंगी। बस आप अपना ये साथ मेरे साथ बनाए रखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सतर्क रहिए, सावधान रहिए और मायोंग की पहाड़ियों में अगर आप वहां जा रहे हैं तो 6 बजे के बाद मत जाइएगा। गुड बाय।